नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। मुश्किलों और चुनौतियों को पार कर जिंदगी को अपने जुनून से गढ़ने वाले ही कामयाब और सिकंदर कहलाते हैं। फिर दुनिया भी उनके स्वागत में पलके बिछाए रहती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से नौसेना में भर्ती हुई दो महिला अग्निवीर का गांव पहुंचने पर ऐसा ही भव्य स्वागत हुआ। गांव पहुंचते ही लोगों ने बिटिया के सम्मान में जुलूस निकाला। दोनों बिटिया के इस कामयाबी का जश्न पूरे गांव ने मनाया। साथ ही दोनों अग्निवीरों के घरों में बधाई देने का तांता भी लगा रहा। दरअसल अग्निवीर भर्ती योजना सेना की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत कई बैच की ट्रेनिंग हो चुकी है। कई गांव के युवक अग्निवीर बने हैं। जब धमतरी जिले के ग्राम पिपरछेड़ी की टोमेश्वरी साहू और ग्राम खरतूली की सुनीता साहू का अग्निवीर में चयन हुआ तो उनके गांव वालों ने उनके लौटने पर भव्य स्वागत किया। बता दें कि ग्राम पीपरछेड़ी में रहने वाली टोमेश्वरी साहू पिता ताम्रध्वज साहू माता दुर्पत साहू के परिवार में 6 लोग हैं, जिनमें से 3 बहन और 1 भाई है। टोमेश्वरी साहू अपनी पूरी पढ़ाई गांव और गांव के आसपास की है। टोमेश्वरी बीएससी सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की है। पहली कक्षा से कक्षा 8वीं तक गांव में ही पढ़ाई की। इसके बाद कक्षा 9वीं से 10वीं तक गांव से कुछ दूर सांकरा गांव में पढ़ाई की। इसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम कंडेल में की है। वहीं ग्राम खरतूली में रहने वाली सुनीता पिता भीमराम साहू माता डोमिन साहू के परिवार में 12 सदस्य हैं। इनमें 3 बहन और 1 भाई शामिल है। सुनीता साहू अपने घर में सबसे छोटी है। कक्षा 9वीं से 10वीं तक पोटियाडी और 11वीं से 12वीं तक गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर फागुंदाह में पढ़ाई की। ग्राम पीपरछेड़ी में रहने वाली टोमेश्वरी साहू का कहना है कि बचपन से ही वर्दी पहनने का उसे शौक था। जब भी किसी पुलिस वाले या वर्दीधारी को देखती तो गर्व महसूस करती थी कि वह भी कभी वर्दी पहनेगी। टोमेश्वरी ने बताया कि अग्निवीर जल सेना में चयन के 15 दिन पहले एडमिशन कार्ड आया। इसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो गई। मेरा नाम टोमेश्वरी साहू है जी। कहाँ से? मैं ग्राम पिपरछेड़ी से हूँ। मेरे पिताजी का नाम ताम्रध्वज साहू है और मेरी माताजी का नाम दुर्पत बाई साहू। जी। अभी किस चीज़ में आपका चयन हुआ है? अभी इंडियन नेवी में मेरा चयन हुआ है। जी। सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है तो सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की और साथ में पीएफटी भी था। ये मुझे पता नहीं था कि एग्ज़ाम के साथ पीएफटी भी होगा। फिर जब एडमिट कार्ड आया उसके 15 दिन पहले मुझे पता चला तो मैं अपने जीजू के यहाँ, तो हमारे यहाँ रोड ठीक नहीं है तो उनके यहाँ ग्राउंड था तो मैं वहाँ गई थी रनिंग के लिए। जी। कितने कब ट्रेनिंग लेते थे आप? मॉर्निंग में और इवनिंग में। जी। कितने बजे जाते थे? मॉर्निंग में 5 बजे से 7
और इवनिंग में 1 घंटे कहाँ जाते हैं? ग्राउंड में, कहाँ की गाँव? गुरूर। अच्छा, ये अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसके बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी जो सिलेक्शन हुआ उसके बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ है सभी को। मुझे खुद के ऊपर प्राउड है और गांव वालों को भी और फैमिली वालों को भी मुझ पर प्राउड है। पढ़ाई कहाँ तक की और कैसे? पढ़ाई मेरी सेकेंड ईयर चल रही थी अभी, तो अभी ट्रेनिंग चल रहा था तो बीच में छुट्टी नहीं मिली, तो अभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया सेकेंड ईयर का। किसी और में जाने की इच्छा थी या इसी में? जब बचपन से मतलब किसी पुलिस वालों को या फिर आर्मी वालों को देखती थी तो यूनिफॉर्म मैं भी पहनूं ऐसा लगता था, तो डिफेंस में मतलब डिफेंस में जाने का था, तो अभी नेवी का आया तो नेवी ज्वाइन किया। अच्छा, गांव से अकेले जाते थे और सीखने के लिए कि और कुछ? अकेली थी। अकेले थे। सुबह उठते थे तो डर वर नहीं लगता था यहाँ से जाने के लिए? भाई के साथ जाती थी। कितना प्रयास करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? बहुत, एग्ज़ाम का बहुत था, मतलब ऐसे मोबाइल पकड़ के सब वीडियो वगैरह रील्स वगैरह देखते थे, तो मैं पढ़ाई का वीडियो देखती थी। ताम्रध्वज साहू। अच्छा, मेरे बच्चे के नाम टोमेश्वरी साहू, जी पीपर चढ़ी का निवासी हूँ। जी। अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इसकी सिलेक्शन से बहुत गर्व हो रहा है। इसमें शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ गुरूर में जो गए थे उसके नेवी हैं, वहाँ उसके सहयोग दिया। और मैंने तो सोचा था कि गुरु जी बनेगा करके, लेकिन उसके भाग्य है जो सैनिक में गया है। मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसे रही है? पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छी थी और कुछ कठिनाई आती थी उसे सर उसे सहयोग करती थी। कुछ बताए थे जैसे नेवी में जाने के लिए बातचीत होता हो, ट्रेनिंग वेनिंग के समय कैसा कुछ बताए होंगे आप लोग? ट्रेनिंग में जाने के लिए तो उससे वहाँ गए गुरूर, वहाँ उसके शिक्षक लोग बताए हैं कैसे कैसे करना है। पूरा सपोर्ट करे घर वाला? और सपोर्ट किया। नाम बताएंगे भैया आप? जी, मेरा नाम दिनेश साहू, भूतपूर्व सरपंच। अच्छा, हाँ। ये नेवी में सिलेक्शन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं गाँव के लोग? ये तो गांव के लिए बहुत गर्व की बात है साहब, हैं कि हमारे गांव में और हमारे धमतरी जिला में पहली बेटी जो है एक सिलेक्शन हुई से नेवी में, और गांव के लिए बहुत प्राउड की बात है। बातचीत कैसे है, मेल जोल जैसे आप मैंने गाँव में तो है नहीं? हाँ। तो किस तरह से बातचीत थे, व्यवहार थे? नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा है। गुड़िया के शुरू से पढ़ाई में अच्छा टैलेंटेड है, 10वीं में भी अच्छा परसेंट आ रही से, है ना, टॉप कर रही से। हमारे साहू समाज में परिक्षेत्र में भी एक स्वागत सम्मान हो रही से। और अभी 12वीं भी जब टॉप करी तब वो परिवार के मतलब गाँव मतलब बहुत खुश रही कि कुछ न कुछ में लड़का है लगी ही से कही। और क्या चीज़ में आगे रही से? जैसे लड़का पढ़ाई में शुरू से बहुत अव्वल रही सर। हाँ, पढ़ाई में बहुत आगे रही से है। और जे दिन मैंने है सिलेक्शन नेवी में हो पहली ये मैंने पेपर दिला वर्गी चेन्नई, तो उस समय भी हमारा विश्वास है कि लड़का कुछ न कुछ कर ही से गई। तो गांव में जैसे ऐसे स्वागत सत्कार किस तरह से किए आप लोग? स्वागत सत्कार तो पूरा गांव मिल के पूरा खुशी के साथ पूरा जुलूस निकले रही से। हाँ, पूरा शोभा यात्रा निकालते हुए एक जगह सभा के आखिरी में आयोजन करें और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुई से। पूरा गाँव बहुत खुश है कि हमारे गाँव का नाम हो थे करके। सुनीता साहू का कहना है कि पढ़ाई के बाद पुलिस और इंडियन आर्मी में चयन होने के लिए तैयारी कर रही थी। रोज सुबह 4 बजे से ही अपने पापा और भाई के साथ तैयारी में जुट जाती थी। चयन होने के लिए घर वाले, गांव वाले सहित सहेलियों ने भी सपोर्ट किया। सुनीता ने यह भी बताया कि चयन होने के बाद उनको बहुत खुशी है। चयन के बाद गांव पहुंचने पर गांव के लोगों ने आत्मीय स्वागत किया। हाँ, नाम बताएंगे अपना? सुनीता साहू। किस चीज़ में अभी चयन हुआ आपका? हाँ, इंडियन नेवी अग्निवीर SSR। अच्छा, किस तरह से तैयारी कर रहे थे आप? तैयारी के लिए मैं फिजिकल और उसमें रिटर्न दोनों था, तो मैं फिजिकल के लिए अपने भाई और अपने पापा के साथ धमतरी के इंडोर स्टेडियम में जाती थी। सुबह 4 बजे और शाम को 5 बजे जाती थी। और रिटर्न की तैयारी मैंने घर में ही किया। अच्छा, ये चयन होने के बाद अब कैसा महसूस कर रहे आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं शुरू से इसी की तैयारी कर रही थी। कितना मेहनत करना पड़ा वहाँ पे आपको? इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। मेरे परिवार वालों ने और मेरे फ्रेंड्स दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। वहाँ से आने के बाद स्वागत सत्कार हुआ गांव में, कैसा? गांव में भी स्वागत हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत दिनों बाद आई तो सभी ने मेरा अच्छे से स्वागत किया।
पढ़ाई के क्या बेस है? पढ़ाई मैं BSc सेकंड ईयर में थी, मैथ्स। जी जी, कहाँ कहाँ पढ़े हैं? माध्यमिक तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर परस्तराय में पढ़ाई की। 12th क्लास को मैंने फागुंदा स्कूल में किया और अपना कॉलेज की पढ़ाई मैं साइंस कॉलेज, नागार्जुन साइंस कॉलेज रायपुर। जी, क्या सोच था आपका इसमें जाने का कि और कुछ सोचे थे आप? नहीं, मुझे डिफेंस ही ज्वाइन करना था, जी, मैं इसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा। परिवार वाले पूरा साथ दिए आपको? हाँ, मुझे परिवार वाले ने पूरा सपोर्ट किया। जी, आगे और क्या इच्छा है इसमें? आगे मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी, मैं धनेश्वर राम साहू, जी सुनीता का बड़े पिताजी हूँ। जी, ये नेवी में चयन हुआ, कैसा महसूस करें आप लोग? मुझे बहुत खुशी हुई कि बच्चे का मेहनत काम आया। शुरू से ही ये प्रतिभावान छात्रा भी रही और पढ़ाई अच्छे से किए। इसकी लगन को देख कर के मैंने इसको डिफेंस में जाने के लिए ही प्रेरित किया था और तैयारी के लिए हम लोग इसे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर धमतरी शहर है ना, वहाँ के इंडोर स्टेडियम ले जाते थे और फिर फॉर्म भरने के बाद चयन हुआ तो इसका फिजिकल के लिए मैं विशाखापट्टनम लेके गया था। वहाँ एक ही बार में सफल हुए और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए इसको शुभकामना देता हूँ। क्या बोलती थी जब पढ़ाई करती थी और जब फिजिकल में? नहीं, ये पापा मैं डिफेंस के कोई न कोई पद में जाना चाहती हूँ, उसी को आधार मान करके हम लोगों ने इसको तैयारी करने को बोला था। और किसी चीज़ में रुचि थी? नहीं, बच्चे की रुचि तो पढ़ाई में शुरू से ही एनसीसी वगैरह लेने की था, तो ये उसी के बेस में चयन हुआ है। खैर एनसीसी में तो नहीं हो पाया था, बाकी जैसे ही प्रयास किया वैकेंसी निकली तो एक बार में ही सफल हो गए। वहाँ से आने के बाद स्वागत सत्कार हुआ? गांव वालों ने भरपूर प्यार दिया, गांव में पूरा जुलूस आए थे, अच्छा सपोर्ट किया। गांव वालों को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।